हिमाचल राज्य प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के खतरों से ग्रस्त है। मुख्य खतरों में भूकंप, भूस्खलन भी इसमें शामिल है। हालांकि राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा भूकंप का खतरा है। भूकंप की दर इतिहास के अनुसार राज्य 80 से अधिक बार रिएक्टर स्केल में 4 और उससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप झेल चुका है। वहीं भूस्खलन राज्य में प्राकृतिक खतरों का दूसरा रूप भूस्खलन की लगातार घटनाएं शामिल है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां और पर्वतों मानसून के दौरान भूस्खलन और उच्च तीव्रता वाले भूकंपों से भी प्रभावित रहा है। विभिन्न हिमालय पर्वतमालाओं में भूवैज्ञानिक रूप से युवा और इतनी स्थिर नहीं होने वाली ढलानों की भेदता हाल ही के दशक में वनों की कटाई, सीढ़ीदार बनाने और कृषि फसलों के अधिक गहन पानी की आवश्यकता वाले परिवर्तनों जैसे अनुचित मानवीय गतिविधियों के कारण तेजी से इसके खतरे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते हिमाचल के पश्चिमी हिमालय में उत्पन्न भूकंप और भूस्खलन की चिंताओं पर विशेष 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी एवं पर्यावरणीय विभाग एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। लैंडस्लाइड्स, आप कहीं भी जाए, हमें लैंडस्लाइड से बचना है। कैसे बचना है वो आपके सुझाव बहुत अच्छे लगे कि हमें बचना चाहिए, लेकिन लैंडस्लाइड को आप रोक नहीं सकते। लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में है। जिस दिन बरसात होगी आपका किसी ना किसी एरिया में लैंडस्लाइड छोटा मोटा चलता रहेगा और हमें इन चीज़ों के हैबिचुअल है। पर लैंडस्लाइड्स के साथ जब मड स्लाइड्स हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसके कारण शिप बॉडी जैसी घटनाएं होती है। इसलिए मैं एक बार फिर से अपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो हमारे अधिकारी ओमकार जी है, राणा जी, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अभी मैंने इनसे पूछा, मेरे किरण जो बात हुई थी किरण रिजिजू जी से, कि हमारे डॉपलर 2 सैंक्शन हो गए हैं, एक लाहौल स्पीति में लगाएंगे और एक हम किन्नौर में लगाने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऑब्जर्वेटरी भी हो, डाटा सेंटर भी हो, हमें सटीक जानकारी मिल सके। उस मामले में अगर हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है, अगर नहीं होगा तो हम अपने पैसों से भी हम ऑब्जर्वेटरी लगाएंगे, कहाँ क्या होना है, क्या कैसे आगे होगा। और अभी हमने 800 करोड़ रुपए का डिजास्टर्स के मामले में वर्ल्ड बैंक से एक प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन करवाने के लिए भेज रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जो घटनाएं घटे वो और जो हमने सबक लिया उसको भी अमली जामा पहना सके। लेकिन हमने बहुत जल्दी ही इससे सबक सीखा है और ऐसे लैंडस्लाइड्स वाले एरिया को आइडेंटिफाई करना भी हमारा है जहां रेगुलर लैंडस्लाइड होता है। अब परमाणु के पास एक आपने देखा होगा, चक्की मोड़ परमाणु के पास, उस पहाड़ को काटेंगे लैंडस्लाइड, पत्थर गिरते रहेंगे। अभी जहां भी पहाड़ की कटिंग होगी वहां थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड होता रहेगा, 4-5 साल में ये सेटल होता है। तो उस अंदाजे से हमें अवॉइड करना है कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, इस उद्देश्य के साथ कि इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान हमें अत्यधिक बारिश के कारण हुआ है, क्लाउड बर्स्ट के कारण हुआ है, लैंडस्लाइड्स के कारण हुआ है, मड स्लाइड्स के कारण हुआ है, क्लाइमेट चेंज का भी असर है। और सबसे ज़्यादा अभी क्लाइमेट चेंज का असर इस सर्दी में मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा। अभी ही सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी है, अभी भी सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी है, लेकिन सब चीज़ों को अध्ययन करने की ज़रूरत है। हमने जो सीखा, हमारे डिपार्टमेंट ने जो सीखा, और उसके बाद कैसे आगे इसको और अच्छी तरह हम इसको अमली जामा पहनाएंगे, इस दिशा में भी हमारी सरकार काम करेगी। बहुत सारे बिल्डिंग्स और रोड्स जो भी है हो रहा है। कल जो सिक्किम में हुआ, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जो ठीक से प्लान किया नहीं, ठीक हैज़र्ड क्या क्या हो सकता है उसका पढ़ाई नहीं किया, और मे भी शायद पढ़ाई किया होगा लेकिन पूरा पढ़ाई नहीं किया। इसके वजह से ये आपदाएं हो रहा है। सो हमारा इधर मेरा जो सब्जेक्ट था वो मिज़ोरम का कैपिटल आइजॉल का एक केस स्टडी प्रेजेंट किया, जिसमें वो लोग एक्चुअली शिमला से थोड़ा उसका बिल्डिंग थोड़ा ख़राब है, हिल साइड थोड़ा और स्टीप है वो लोग का उधर। फिर भी वो लोग गए 10 साल से नया रेगुलेशंस लाके, नया जियोलॉजिस्ट को लेके
उसका हमारा शिमला म्यूनसिपैलिटी ही नहीं, हमारा इंडिया में कोई और म्यूनसिपैलिटी में जियोलॉजिस्ट नहीं है। इंजीनियर घर बना सकता है, लेकिन घर मिट्टी के नीचे क्या है उसका पूरा आइडिया इंजीनियर्स को नहीं हो सकता है, जियोलॉजिस्ट का ज़रूरत है। तो इसलिए आइजॉल उधर वो नया जियोलॉजिस्ट को वो एम्पैनल कर दिया, पूरा पोस्ट क्रिएट नहीं किया, एम्पैनल कर दिया। और हर बिल्डिंग का जब परमिशन के लिए कोई अप्लाई करता है, वो लोग एक्चुअली दे हैव टू गेट अ जियोलॉजिकल इंस्पेक्शन डन। उसके लिए ये 90 जियोलॉजिस्ट का एम्पैनल जो है वो लोग को ट्रेनिंग दिया गया, जो कैसे असेसमेंट करना है और कैसे ये बिल्डिंग बनाने से पहले क्या क्या आपका रिटेनिंग वॉल कितना इंच का बनाना है, ये सब सुझाव वो एम्पैनल जियोलॉजिस्ट देता है। तो हमारा प्रॉब्लम मोस्टली है कि हम जियोलॉजी को ठीक से स्टडी नहीं कर रहे। वो करने के बाद हम जो भी बनाएंगे डिजास्टर रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स या ब्रिजेस या रिटेनिंग वॉल्स बना सकता है, लेकिन उसका पहले थोड़ा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है।